ठीक है शहजाद, मैं संजय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मीता चक्रवर्ती आपको अभी आपके पास आते हुए, आपको क्या लग रहा है, किसके चार्जशीट ज्यादा बेहतर आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आपको लग रहा है सच बोल रही है या टीएमसी सच बोल रही है? आपको लग रहा है कि टीएमसी टॉप पर ले गई है पश्चिम बंगाल को? और पहली बात तो ये है, ये बीजेपी टीएमसी की बात ही नहीं है, बंगाल की बात है। थोड़ी देर पहले संजय जी बोल रहे थे कि बंगाल में वुमेन सिक्योरिटी इश्यूज है ही नहीं, तो मुझे प्लीज बता दीजिए। और वो बता रहे थे कि कोलकाता बहुत सेफ सिटी है। तो एनसीआरबी डेटा में कोलकाता में सच में कोलकाता हैज बीन डिक्लेयर्ड अ सेफ सिटी। पर थोड़ा बता दीजिए कि रूरल बंगाल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो डेटा है, एवरेज डेटा है, वो नेशनल एवरेज से ज्यादा क्यों है? थोड़ा बता दीजिए कि एसिड अटैक में कोलकाता और वेस्ट बंगाल क्यों नंबर 1 पोजीशन में आता है? थोड़ा बता दीजिए डोमेस्टिक वायलेंस के आंकड़े अगर देख ले तो पहले 2-3 स्टेट में वेस्ट बंगाल का नाम क्यों आता है? वो एनसीआरबी सोर्स से मैं कोट कर रही हूँ। थोड़ा बता दीजिए आरजी कोर्ट से लेके लॉ कॉलेज तक, पार्क स्ट्रीट से लेके कामदुनी, हंसकाली, इतने तमाम इश्यूज में लॉ एंड ऑर्डर और वुमेन सिक्योरिटी इश्यूज क्यों है? मैं 2 बच्चियों की मां हूं। कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में वुमेन सिक्योरिटी इश्यू सच में है। और अगर ये आप एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हो और अगर आप इसको ठीक नहीं करना चाहते हो तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप पावर में बने रहो। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो सिंडिकेट राज है, आपका जो रिक्रूटमेंट स्कैम से लेके, काउ स्मगलिंग से लेके, कोल माफिया से लेके, सैंड माफिया से लेके, तमाम सारे लीडर्स के ऊपर आरोप और वीडियोग्राफिक, जो सारोदा नारोदा स्कैम में जो वीडियोग्राफिक एविडेंस भी थे, उसके बाद भी 10 साल से ज्यादा हो गया। 2015 का स्कैम है शारोदा नारोदा। और मैं ईडी और सीबीआई से भी पूछना चाहती हूँ कि क्यों यहां पर कन्विक्शन नहीं होता? क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या क्लोज डोर नेगोशिएशन हो चुका है बीजेपी और टीएमसी के बीच कि एक भी कन्विक्शन नहीं होता? शुभेंदु अधिकारी चले गए टीएमसी छोड़ के, पर उसके खिलाफ भी तो वीडियोग्राफिक एविडेंस थे। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से उनको चोर बोला गया था, बाद में जाके वो पोस्ट डिलीट किया गया। तो अगर आप सच में करप्शन के खिलाफ ये लड़ाई लड़ना चाहते हो तो उन तमाम सारे टीएमसी के लीडर्स, जो अभी कुछ लीडर्स बीजेपी में हैं, उनके खिलाफ आप क्यों एक्शन नहीं लेते? क्यों कन्विक्शन नहीं होता? क्यों चार्जशीट नहीं फाइल होता? इसका जवाब देंगे आप? तीसरी बात, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देख लीजिए, अगर आप फीमेल और मेल में वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन रेशियो देख लीजिए, सिर्फ लोखीर भांडा दे के वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता। अगर वुमेन का आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकते, अगर आपको उसको इक्वल एजुकेशन और हेल्थ केयर में एक्सेस नहीं दे सकते, तो आप किस वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो? और बीजेपी ठीक है संजय जी, इस पर 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर दूसरे मेहमान के पास जाएंगे। 20 सेकंड में, चूंकि सवाल सारे आपसे हैं, फिर शहजाद से भी हैं। देखिए, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि बात चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की हो, आरजी कोर की घटना हो, आरजी कोर पर बंगाल पुलिस ने सबसे पहले और सबसे तेज कार्रवाई की। बाद में मामला सीबीआई के अंदर कर दिया गया और सीबीआई की अपनी एक फाइंडिंग्स है, और सीबीआई की जो फाइंडिंग्स है, अब उसको यदि कोई नहीं माने तो शहजाद पूनावाला जी जवाब दे दीजिए उसका। और जहां तक पश्चिम बंगाल में, अभी मीता चक्रवर्ती जी को मैं सुन रहा था, आज भी हमारे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो देश में सबसे नीचे तबके के रेशियो में आते हैं। और ये लोग कहां से लाते हैं? तेजाब वाली घटना यहां बहुत कम सुनने को मिलती है। तेजाब तो बिहार, यूपी, इन सब जगहों की, भाजपा शासित राज्यों की मेन का रास्ता नहीं है। अब ये कहां से डेटा लाके क्या सुनाएंगे? अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो रूरल बंगाल के हाल की बात भी कर रहे हैं। सारा भ्रम इनको देखता है। और सुनिए, रूरल बंगाल बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। अच्छा, आज के युग को देखते हुए, भाजपा शासित राज्यों को देखते हुए कानून व्यवस्था एकदम अप टू डेट है। और जहां दिक्कत आती है, प्रशासन पर अपनी कार्रवाई करता है, उचित कार्रवाई करता है, कार्रवाई करता है, और किसी भी समस्या को हम खुद संज्ञान में लेते हैं और सरकार पहल करके काम करती है। राजीव जी, वैसे तो मेरे कई सारे वैचारिक मतभेद है मेरी बहन मीता के साथ, पर मीता की उपस्थिति में और मौमिता की उपस्थिति में जिस प्रदेश की मुखिया ने यह कहा कि 8 बजे दुर्गापुर में बेटी बाहर क्यों निकलती है, रेप हो जाएगा, जिसमें बोला जाता है आरजी कर के बाद कि नाइट ड्यूटी डॉक्टर्स की बंद कर दो,
शर्म आनी चाहिए इनको। आज उत्तर प्रदेश में नाइट ड्यूटी शुरू हो चुकी है महिलाओं की। ये लोग 8 बजे दुर्गापुर बंगाल में मां दुर्गा की धरती में ये लोग महिलाओं को जैसे वो तालिबानी लोग बंद कर देते ना वैसे बंद करना चाहते हैं, और फिर बोलते कि भय कहां है। अच्छा, इन्होंने बोला नंबर वन है तुष्टीकरण में 5000 करोड़ माइनॉरिटी मियां डिपार्टमेंट में दे दिया और 800 करोड़ उत्तर बंगाल को दिया, 1400 करोड़ इंडस्ट्री को दिया। ठीक है। 40 डिपार्टमेंट है जहां पर मियां डिपार्टमेंट को ज्यादा दिया गया है और बाकी आईटी बायोटेक्नोलॉजी को कम दिया गया है। इसमें नंबर 1 है। नंबर 1 तानाशाही में है। महुआ मोइत्रा बोलती है अगर तुम टीएमसी से नहीं, तुम बंगाली नहीं। इंदिरा नहीं, एक बार बोला था ना इंदिरा इज इंडिया, तो अब टीएमसी इज बंगाल। ये हो चुका है जहां हेड इज टू बी हेड हाई। शायद दूसरे मान के पास भी चलता हूं। ठीक है शहजाद, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर दिनेश, क्या आपको भी लग रहा है पश्चिम बंगाल में क्या वाकई भय का माहौल है या नहीं? किससे पूछ रहे हैं आप? दिनेश जी, आप ही से। देखिए राजीव, एक मैं बता दूं, ये बीजेपी वाले और टीएमसी वाले आपस में तू मैं कर रहे हैं, पर ये दोनों ही जो है ना, एक चोर दूसरे चोर को कहता है तू चोर तू चोर, चोर चोर मुझसे रे भाई। दोनों ही जो है पत्ती खाते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने तय कर दिया, उधर वो कट लेती है टीएमसी। बीजेपी का इतना चंदा 10,000 करोड़ रुपया कहां से आया ये बता दें जरा। इतने सारे 600 जिलों में इनके दफ्तर बन गए, वो कहां से आए जरा वो बता दें। जहां तक महिला सेफ्टी की बात है, ना बीजेपी वाले ना टीएमसी वाले दोनों एक से हैं। तो उन्होंने गटुआ रेप डिपेंडेंस को लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया, उधर इधर इन्होंने हाथरस कांड करा दिया, उधर उन्होंने वो कांड करा दिए। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, नौकरी की बात है, ये जो 1 लाख 1.5 लाख नौकरियां बता रहे हैं बीजेपी वाले इन्होंने दी हैं आसाम में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो कंट्रेक्चुअल जॉब से परमानेंट जॉब बता दीजिए आपने कितनी दी है पीएससी के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आसाम की, ये बता दीजिए जरा। तो सब कंट्रेक्चुअल जॉब इलेक्शन के बाद खत्म कर देंगे। जैसे अभी तो इन्होंने एक्साइज पेट्रोल की घटा दी है, पूरी फॉरेन पॉलिसी का बट्टा बटा दिया। जो दोस्त देश थे उनको दुश्मन बना लिया, जो दुश्मन दोस्त थे उनको दोस्त बना लिया। जो सर्वमान्य विदेश नीति थी उसको खत्म कर दिया। बेरोजगारी महंगाई पे ये बात नहीं करना चाहेंगे। पूरे देश को बीजेपी के शासन ने लाइन पे लगा दिया। और जितनी सांप्रदायिकता बीजेपी करती है, असम का चीफ मिनिस्टर इस देश में सबसे बड़ा लीडर है सांप्रदायिकता फैलाने वाला और हिंदू मुसलमान करने वाला, और एक योगी जी। ये दोनों ही मेहनत है देश की जनता के लिए। इसलिए हमारा ये मानना है कि बंगाल की जनता समझे और वामपंथी पार्टियों के उम्मीदवारों को वोट दे, इनको हराए। क्योंकि उस समय में वामपंथी पार्टियों ने बंगाल में लैंड का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सामंतवाद खत्म कर दिया, एम्प्लॉयमेंट को पैरिटी में लाए, प्राइमरी एजुकेशन को पैरिटी में लाए, हर चीज में विकास के क्रम में बराबरी का क्रम आगे चल रहा था। ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को आगे बढ़ाएंगे, ये वहां कभी जमीनों पे कब्जा करवाएंगे, जैसे कि ये झारखंड और छत्तीसगढ़ वगैरह में करवा रहे हैं। ठीक है। और इनके साथ कोई ऐसा, राजीव जी, कोई ऐसा समाज का तबका बता दीजिए जिससे इनका संघर्ष ना चल रहा हो। यूथ से इनका चल रहा है, नौजवानों से, छात्रों से। ये शिक्षा नीति को निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो है टोटली निजीकरण की ओर जा रही है। और महिलाओं से गंभीर प्रश्न ममता में आपके पास, ट्रांसजेंडर से आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब को परमानेंट जॉब बता रहे हैं शहजाद, वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, पहले तो और मैं इंटरप्शन मैंने किसी के बीच में नहीं किया, तो मुझे भी इंटरप्ट ना किया जाए। मैं जानता हूँ वार्ष्णेय जी प्रोफेसर है, पर स्टूडेंट से भी ज्यादा अतरंगी है, मेरी बात को इंटरप्ट ना करे। ऐसा है राजीव भाई, थोड़ा सा आप मामला समझिए। लव ट्रायंगल है। लव ट्रायंगल पता है क्या है? कि कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के साथ बंगाल में लव करते हैं पर केरल में हेट करते हैं, और कांग्रेस और तृणमूल बंगाल में हेट करते हैं पर दिल्ली में लव करते हैं। तो ये लव ट्रायंगल ऐसा है कि इनकी तीनों की गोली मेरे ही तरफ है। हालांकि जवाब देना है बंगाल में टीएमसी को, पर वो गोली मेरी तरफ तानेंगे, क्योंकि उनको चाहिए कि मोदी को किसी प्रकार से गोली मार दे। अरे मोदी जी ने ईरान और इजराइल दोनों को साधा, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे शिप आ रहे हैं। आज का विषय ये नहीं है वार्ष्णेय जी, फॉरेन पॉलिसी पे क्लास लेनी है तो आ जाइए, 6 बजे की डिबेट कर लेंगे, अंजना की होगी अल्लाह बोल पे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ महंगाई की बात, महंगाई पे हमने 10 रुपए, राजीव मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गोल्ड स्टैंडर्ड राजीव, गोल्ड स्टैंडर्ड को गिरने मत दीजिए। आज शहजाद 10 सेकंड में कंक्लूड करिए, फिर ममता के पास जाऊंगा। 10 सेकंड में कंक्लूड करिए। 10 सेकंड प्रॉमिस 10 सेकंड।
प्रॉमिस 10 राजीव एक सेकंड देना, हम बस एक सेकंड। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 रुपए एक्साइज के पेट्रोल और डीजल पर काटकर जनता को इन्फ्लेशन से फिर से सुरक्षित किया। वैसे 3-4% का इन्फ्लेशन ही है, परंतु इनके बंगाल में आज रेट है पेट्रोल का 105 रुपए और 25% वैट है। उत्तर प्रदेश में 19% है, गुजरात में 13% है। आप काट दीजिए वैट, मैं आपको चुनौती देता हूं संजय जी, आप काट दीजिए। हमने 2 लाख करोड़ यूपीए देती थी बंगाल को, हमने 8.5 लाख करोड़ दिया 10 साल में। ठीक है दिनेश जी, 8.5 लाख करोड़। 10 सेकंड में आप भी कंक्लूड करिए, फिर ममता जी के पास शर्म आनी हाँ। चाहिए शहजाद पुनावाला जी, आपकी पूरी पार्टी नमूरादों की पार्टी बेरोजगारी का डाटा ये भी बताइए, केरल और बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों का कितना जीएसटी कंट्रीब्यूशन आपने रोक रखा है मोदी जी ने, ये भी बताइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछूंगा शहजाद से, लेकिन ममता अब आपके पास आते हुए आज आंकड़े बड़े आ रहे हैं डिबेट में, दोनों तरफ से आंकड़े आ रहे हैं, टीएमसी से भी आ रहे हैं, कांग्रेस भी रख रही है, बीजेपी भी रख रही है। आपका अनुमान क्या है, मतलब किसके आंकड़े आपको लगता है कि ज्यादा सटीक हैं या सच के नजदीक हैं? जी सबसे पहले मैं टीएमसी के प्रवक्ता को कुछ बात कहना चाहूंगी। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो आरजी कॉल रेप केस जो हुआ था उसमें बहुत अच्छी तरीके से बांग्ला काम किया था, ऐसे उन्होंने कहा। मैं उनको याद दिलाऊंगी कि जब उनकी जो डॉक्टर की डेड बॉडी जब मिली थी, उनके घर तक खबर भी नहीं दिया इन लोगों ने, झूठ बताया था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर उनके जब पेरेंट्स आए, फिर उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे, और उनकी जो डेड बॉडी उसको जल्दी से वहां से निकलने के लिए ये लोग मर रहे थे। फिर जो हुआ था, फिर उनके घर तक जब बॉडी पहुंच गई, उसको जल्दबाजी करके बार्निंग घाट के ले जाने के लिए वहां का जो लोकल काउंसिलर थे वो भी मर रहे थे कि कब ये बॉडी लेकर जाके जला दिया जाए, सारे जो सबूत है उसको मिटा दिया जाए, ताकि कुछ सबूत ना रहे, ताकि कोई इन्वेस्टिगेशन ना रहे, सीबीआई कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही करके किया था ये लोगों ने। फिर विनीत गोयल जिस तरीके से जो एविडेंस था उसको जिस तरीके से गायब कर दिया, तो सीबीआई का काम इन लोगों ने टफ करके रखा था। सीबीआई के पास बहुत बहुत मुश्किल से 2-3 ऐसा सबूत बचे थे, तो ये लोग गायब करने के लिए, सब कुछ खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे थे। मुझे शर्म आती है इस बात के लिए, ये लोग टीएमसी जैसे पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। मैं कहना चाहूंगी आज इस डिबेट पर, बांग्ला हमेशा महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए जाना गया है, और यही एक देश का पहला महिलाओं के लिए कॉलेज, तो पेथुन कॉलेज शुरू हुआ था 1849 पे। क्या ममता बनर्जी महिलाओं को सम्मान दिलाने में कामयाब रही अपने टेन्योर में? आपको लगता है अगर ममता बनर्जी सच्ची में महिलाओं के लिए कुछ करते तो क्या आरजी कोट जैसे घटना होती? फिर मैं आपको पहले से बताती हूँ ना, पार्क स्ट्रीट, फिर कालियागंज में जब वो छोटी बच्ची की जो नेकेड बॉडी को पुलिस ऐसे घिसटते लेकर जा रहे थे, तब किसी ने क्यों मना नहीं किया था? फिर कोई पास में ऐसा लोग रास्ते से जा रहे थे, वो एक ऐसे करके कपड़े उसके ऊपर फेंक दिया था, पुलिस ने उसको ऐसे घिसट के लेकर जा रहे थे। उसके बाद कोई नेता मंत्री कोई नहीं गए थे, ममता बनर्जी को स्टेटमेंट नहीं दिया था। अगर ममता बनर्जी महिलाओं को इज्जत करते थे, अगर महिलाओं के लिए उनके मन में थोड़ा सा भी ममता बची होती, तो क्या ऐसा बयान कभी देते हैं एक मुख्यमंत्री, मतलब चीफ मिनिस्टर, कि नहीं वो लव जिहाद है? नहीं ऐसा तो होता ही है, क्या है, छोटी छोटी देशों में ऐसे, मतलब बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटना होता है। ये तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लव जिहाद है। अरे नहीं वो प्रेग्नेंट हो गई थी, अरे कुछ लव चेक करे, ऐसे कैजुअल बातें कौन चीफ मिनिस्टर करते हैं? ममता में ममता ही नहीं बची, संजय वो कह रहे हैं महिलाओं की। संजय बिल्कुल कुछ ममता नहीं बची, और इसीलिए बंगाल का लोग अभी परिवर्तन चाहते हैं। 2011 के बाद से जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ राज्य में शासन किया है और राज्य के लोगों के दुख, पर वो तो संवेदनहीनता के आरोप लगा रहे हैं ना संजय जी। खड़ी रही आरजीकर मेडिकल कॉलेज, संदेश खाली, मुर्शिदाबाद, क्या नहीं सारे। ये इनका चश्मा। मैं एक बात बताऊं, आरजीकर की जो घटना हुई उसके तुरंत बाद सीएम ने खुद उनके माता पिता से बात की, सीएम ने खुद उन्हें आश्वासन दिया सारी चीजों का। ऐसा एक 10 लाख ऑफर करके आए थे भाई साहब, कहाँ रहते हैं वो? 10 लाख ऑफर करके आए थे, वो बोला था 10 लाख ऑफर करके आए थे। यहाँ पे दाम चढ़ते हैं, यहाँ पे दाम चढ़ते हैं, पैसा ऑफर किया जाता है। मैं आपके पास इनको डिबेट के तरीके समझाइए, और हाथों हाथ दीदी ने एक्शन लिया, और ये लोग अब इनके हम झूठ नहीं बोलते। हमने सार्वजनिक जीवन में जो काम किया है, जो नहीं किया, जनता फैसला लेनी है। और हम यदि काम नहीं करते, और हम यदि काम नहीं करते, ये बात कहां से आ गई? पैसे की तो कोई बात नहीं थी। और जननेत्री ने खुद, और
अब आप रुकिए, अब आप रुकिए। मौमिता ठीक है, मौमिता प्लीज आपके बात आ गई, फिर मुझे मजबूरन फेडर डाउन करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, अभी संजय जी अपनी बात कंप्लीट करें अभी सेकंड। मैं राजू जी आप पर बहुत सारे सवाल हैं लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर। चाहे आरजी कौर की घटना हो या अन्य कोई ऐसी जो घटना हो जाती है, दीदी स्वयं एक्शन लेती है। पीड़िता के माता पिता से दीदी ने स्वयं बात की, स्वयं उन्हें सारी चीजों की मतलब उनसे बात की, उन्हें उपलब्धि कराई, सारी जानकारियां दी, और जो फाइंडिंग बंगाल पुलिस की थी